नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम फिर से तैयार हैं बेटा अपनी अगली वीडियो में। और ये वीडियो किसकी है बेटा, पता होना चाहिए। सेशन नहीं, जो न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है उसकी सेकंड वीडियो में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सेशन की ये मिशन 2024 को हम टारगेट करके 2024 के एग्जाम को टारगेट करके इस पे क्वेश्चन कराएंगे। और वे क्वेश्चन की संख्या होगी 1050 न्यूमेरिकल मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने रख के लेके आऊँगा। प्रत्येक चैप्टर पूरी फिजिक्स से मैं 1050 न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं बेटा इस फिजिक्स के अगले क्वेश्चन पर। पिछली की वीडियो में हमने क्वेश्चन किए, अब अगली वीडियो में क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, और आपको क्वेश्चन ये लिखा दिखता है। अब देखिए क्वेश्चन है बेटा, 4 बिंदु आवेश QA, 4 बिंदु आवेश QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम, QB इक्वल टू -5 माइक्रोकूलाम, QC इक्वल टू -2 माइक्रोकूलाम और QD -5 माइक्रोकूलाम, ठीक है। ये 4 आवेश हैं जो एक 10 सेंटीमीटर वर्ग के, ठीक है, कूलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के सिरों किसी वर्ग ABCD, ध्यान देना बेटा, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, करने के लिए क्वेश्चन नहीं है बेटा। मैंने कहा A पॉइंट, मैंने कहा B पॉइंट, मैंने कहा C पॉइंट, मैंने कहा D पॉइंट। जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना बेटा 10 सेंटीमीटर। अब इसका हमको आगे कह रहा है बेटा हमसे क्वेश्चन, शीर्षों पर अवस्थित हैं, वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर, वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। इसके वर्ग के केंद्र, यानी वर्ग का केंद्र कोई ये। अब ये से कैसे निकाल सकते बेटा, इससे काटेंगे बेटा विकर्ण, और विकर्ण का कटान बिंदु ही वर्ग का क्या कहलाता है बेटा, केंद्र कहलाता है। अर्थात ये इसका क्या होगा, केंद्र। मेन बात ये नहीं है। अब यहां सबसे पहले आवेश को व्यवस्थित करते बेटा। A पर आवेश कितना बेटा 2 माइक्रोकूलाम, B पर आवेश कितना बेटा -5 माइक्रोकूलाम, C पर आवेश कितना बेटा 2 माइक्रोकूलाम, D पर आवेश कितना बेटा -5 माइक्रोकूलाम। कोई दिक्कत, ये ABCD पर आवेश मैंने रख दी है। अब देखना यहां पर रखा है 1 माइक्रोकूलाम का आवेश, कहां पर, केंद्र O पर। अब देखना ये वाला आवेश इस पर पॉजिटिव है, ऐसे बल लगाएगा बेटा, इसको बोलो सही है कि नहीं। इस पर बल लगेगा कितना बेटा FA, और ये C वाला इस पर ऐसे करके लगाएगा तो ये फोर्स लगेगा बेटा FC। बोलो आवेश दोनों ओर बराबर हैं तो डेफिनेटली बल भी कैसा होगा बेटा, बराबर। अर्थात FA जो है वो -FC के बराबर होगा। अब -FC क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, और विपरीत में क्या लेते हैं बेटा, माइनस का साइन लेते हैं। तो FA बराबर -FC, ठीक। अब देखो ये माइनस का आवेश, ये माइनस का आवेश, ये प्लस का आवेश। अब देखो ये क्या करेगा, इस पर ऐसे फोर्स लगेगा, कौन सा बेटा FD, और इस पर कैसे लगेगा बेटा, इस पर लगेगा बेटा FB। अब तुम सोच रहे होगे कैसे, अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे, अब इसकी ओर ऐसे लगेगा बेटा, क्यों, क्योंकि यहां पर चाहे ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, कैसे भी फोर्स लगा लो, ठीक है बेटा, क्योंकि इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होने वाला है, इन दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स होने वाला है। रिपल्सन क्यों, प्रतिकर्षण इन दोनों के बीच रहेगा, क्योंकि 2 प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का। तो प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन, एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इधर से इस पर भी ऐसे करके फोर्स लगेगा, बताइए। तो यानी यहां पर दोनों आवेश भी फिर से कैसे बेटा, समान। तो अर्थात FB इक्वल टू आएगा -FD के। तो FB इक्वल टू कितना आएगा बेटा, -FD के। अब देखो केंद्र पर रखे करते बेटा,
केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला कुल बल। ठीक है, लगने वाला कुल बल कितना होगा बेटा? Q इक्वल टू, बल की बात कर रहा हूं ना, F इक्वल टू F1 प्लस FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। अब देखो FA कितना बेटा? माइनस FC के बराबर। FB कितना बेटा? माइनस FD के बराबर, प्लस FC प्लस FD, FD से FD, FC से FC। तो F बराबर कितना है बेटा? 0। तो 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला कुल बल कितना होगा बेटा? 0 होगा। कितना होगा बेटा? 0, यानी 0। ठीक, कोई दिक्कत? ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, कर लिया होगा बेटा। देखते हो, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, और आपको मिलता है ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है हमसे बेटा, 2 बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलाम, QB माइनस 3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखना बेटा, 2 आवेश एक 3 माइक्रोकूलाम और एक माइनस के 3 माइक्रोकूलाम, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर बेटा? 20 सेंटीमीटर पर व्यवस्थित हैं। अर्थात मैं यहां पर देखना चाहूंगा R बराबर कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। बोलो, अर्थात 20 सेंटीमीटर, इसको कहूंगा तो 20 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। QA मेरे पास कितना है? 3 माइक्रोकूलाम, इसका मतलब 3 × 10⁻⁻⁻ माइनस के 6 कूलाम। और QB कितना है मेरे पास बेटा? माइनस के 3 माइक्रोकूलाम, इक्वल टू माइनस के 3 × 10⁻⁻ के 6 कूलाम। आगे कह रहा है बेटा, दूरी पर स्थित है। नंबर 1, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O, ये कोई मध्य बिंदु O, तो यहां से यहां तक ये A और ये B, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की 10 सेंटीमीटर। बोलो, तो अब मेरे पास कितना है बेटा? R बराबर कितना आएगा? AO, और जो कितना बेटा? 10 सेंटीमीटर, अर्थात 10 × 10⁻⁻ के 2 मीटर। R1, RB कितना आएगा मेरे पास? BO इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अर्थात 10 × 10⁻⁻ के 2 मीटर। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इससे आगे करते हैं। जब मेरे पास ये है तो क्या आसानी से मैं इस फोर्स को नहीं निकाल सकता? अर्थात मेरे पास कुल, अब यहां पर मुझे देखनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात होगी तो दिमाग में सबसे पहले दिशा आ जानी चाहिए इसके बारे में। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में दिशा आई और दिशा को बनाने की कोशिश की और तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इस पर मैं देखूं, इस प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? इधर। बोलो, इस माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर ही होगी बेटा, EB। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी होगी बेटा? लिखते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात E इक्वल टू कितना आएगा बेटा? EA प्लस EB, EA प्लस EB। यहां से इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। EA कितना आएगा? K QA अपॉन RA प्लस K QB अपॉन RB। दोनों आवेश कैसे बेटा? आवेश का परिमाण लिया जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बेटा, ध्यान रखना। आवेश का परिमाण लिया जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस का है फिर भी प्लस का ही लेंगे हम। ठीक है, यहां देखते हैं बेटा, देखिए K QA और K QB, तो मेरे पास कितना आएगा बेटा? QA बराबर है किसके बेटा? QB के, और कितना बेटा? 3 माइक्रो कूलम।
ठीक है, दोनों का परिमाण कैसे बेटा समान है। आर ए बराबर कितना बेटा आर बी, और कितना 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻⁻², और के बराबर हम जानते हैं बेटा 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब लगाते पहले ई बराबर कितना आएगा बेटा, तो 2kq अपॉन आर, कोई सी वाली ए या बी कोई सी कर लो। यहाँ पर रखते बेटा 2 × 9 × 10⁹, क्यू की वैल्यू कितनी बेटा 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर ए की वैल्यू कितनी बेटा 10 × 10⁻2। बोलो सही है कि नहीं। तो ई मैं निकालना चाहूँगा यहाँ से 9 दूनी 18 थी 54, 54 इंटू 10⁻, माइनस का 3 बचेगा और माइनस का 1 यहाँ से ऊपर जाएगा, 10⁻ कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। बोलो अब न्यूटन पर कूलम, जिसको मैं लिख सकता हूँ बेटा E = 5.4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया मेरे पास क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इसका एक और क्वेश्चन था जो अभी आपने क्वेश्चन में देखा, फिर से मैं क्वेश्चन इस साइड लगा रहा हूँ देख लीजिए। तो इसका अगला क्वेश्चन ये है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। अब इसका मतलब क्या है बेटा ध्यान से देखना। जैसे वही चीज मेरे पास इधर 3 माइक्रोकूलम, इधर -3 माइक्रोकूलम, ये मेरे पास कोई बिंदु O यहां पर रखा बेटा 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का, ठीक है ये रखा है। अब यहां पर वैद्युत बल का अनुभव कराना है बेटा, तो F बराबर जब भी, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, यानी यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र होगा। जब वैद्युत क्षेत्र होगा तो F बराबर कितना आता बेटा Q × E। तो F बराबर Q की वैल्यू कितनी बेटा 1.5 × 10⁻⁹ और ये कितना बेटा 5.4 × 10⁵। बोलो सही है कि नहीं। अब जब मेरे पास ये आ गया तो F बराबर 15 चौका 60, 15 पन्ना 75 और 6 81 इंटू 10⁻⁴ कितना बेटा 4 माइनस का, और ये न्यूटन। तो F कितना आएगा बेटा 8.1 × 10⁻⁴ न्यूटन। ये मेरे पास क्या आ गया बल आ गया, और वो मेरे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो देखा हमने आज क्वेश्चन सॉल्व किए। तो क्लास को रखते बेटा इतना ही, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ले लिया होगा। तो आज हम क्लास को रखते बेटा इतना ही, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं बेटा आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, देखा भी होगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा 1050 न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये वादा है मेरा। जब तक तुम पेपर देने जाओगे तब तक जाने क्या क्या इस यूट्यूब पर लेके आ जाऊंगा मैं। मेरे पास पूरी 1 साल है और मेरे लिए काफ़ी है, आपके लिए कम है लेकिन मेरे लिए काफ़ी है। आपको फिजिक्स का सिलेबस कराने के लिए मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मुझे कराना है 1 सब्जेक्ट और आपको पढ़ने 5 सब्जेक्ट। तो आपके लिए समय नहीं है, आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा बेटा। मेरे लिए तो समय है, मैं तो आसानी से ख़त्म करा दूंगा इसको, लेकिन आपके लिए समय नहीं है। तो आप भी अपना समय अभी से यूटिलाइज करने की कोशिश करिए और आज से अभी से इसी छड़ से पढ़ने का नंबर लगाइए बेटा। कुछ नहीं है बेटा जिंदगी में, ध्यान देना, कुछ नहीं है जिंदगी में सिवाय पढ़ाई के। तो पढ़ना है बस, नथिंग एल्स। बाहर में जाए दुनियादारी, हमको मतलब है सिर्फ पढ़ने से। पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस नथिंग एल्स, ठीक है। तो मैंने आपको ये न्यूमेरिकल्स कराए, तो आप इन न्यूमेरिकल्स को देखिएगा और प्रैक्टिस भी करिए न्यूमेरिकल्स की। कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट पर नहीं जाएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल की थ्योरी है, इस तरीके की थ्योरी की तरह रटने, नॉर्मल सी बात है, फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैं बोल दे रहा हूँ आपको, रट के देखना फिजिक्स को। अगर फिजिक्स को तुमने रटने की कोशिश की ना बेटा, तो दिमाग में जितनी भी चीजें भरी हुई है ना उनको बाहर उड़ेल के फेंक देगी ये फिजिक्स। तो फिजिक्स को कभी रटना मत बेटा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं बेटा, फिजिक्स को कभी रटना मत। अगर फिजिक्स को रटने की कोशिश की तो दिमाग में भरी हुई चीजें भी बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो रखते हैं क्लास इतनी, ठीक है। समय का थोड़ा सा सम्मान करते हुए, समय बहुत बलवान है, इसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है बेटा।
तो इसका सम्मान करते हैं और क्लास रखते हैं इतनी बेटा। तो आप देखिए दोनों न्यूमेरिकल्स देखिए और प्रैक्टिस भी करिए, लगाइए न्यूमेरिकल्स, ठीक है। धीरे धीरे करके 1050 न्यूमेरिकल कराने का मेरा वादा है, ठीक है। तो देखिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़ आप लोग, ठीक है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, मन नहीं करता वीडियो बनाने का। पर मैं क्या करूं कि मेरा वादा है, मिशन 2024 टारगेट करना है मुझे, 2024 के लिए मुझे तो कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस और पढ़ते रहिए फिजिक्स अगले सर से यार, पढ़िए, मज़ा आएगा फिजिक्स में, गारंटी है इस बात की। बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है, मज़ा आएगा। विजुअलाइजेशन फिजिक्स पढ़िए, मेरे यहाँ सिस्टम लगा हुआ है, सिस्टम से विजुअलाइजेशन फिजिक्स को कराने की कोशिश करता हूँ बेटा, है ना। विजुअल फिजिक्स को पढ़ने की कोशिश करिए। चीज़ों को जब तक तुम देखोगे नहीं तब तक फिजिक्स कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो रखते हैं क्लास, बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।